सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टूडियो वन चैनल को और इस बेल वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद साथियों, हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल। तो चलिए अगले टॉपिक देखते हैं बिहार स्पेशल में दूसरे टॉपिक। इससे पहले आपको बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई को सपोर्ट करें। तो अगर इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो ये लिखे गए व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, है ना। नंबर देख लीजिए 7209655090। तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज जो है कौन से टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये भी बुक जो बिहार स्पेशल का बुक है, बिहार एक परिचय, और इम्तियाज़ अहमद, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, है ना। बहुत अच्छा बुक है, इसके देखिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 2, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। देख पा रहे होंगे आप लोग को ये टॉपिक दिख रहा होगा। और इसमें जो है 1800 सल्तन का सवाल सॉल्व करेंगे। करीब 70 सवाल जो है इसमें दे रखा है, 70 सवाल के आसपास दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले नंबर सवाल, है ना, आप लोग ध्यान से देखें। पहले नंबर सवाल, चलिए देखते हैं पहले नंबर सवाल। देखिए 1800 सल्तन का बिरदो देखेंगे, इसमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक नंबर सवाल क्या कर रहा है। अविभाजित बिहार, जिसमें झारखंड सहित था, में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1800 सल्तन में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी, जो देवघर बोलते थे से हटाकर कहाँ लाया गया, तो कहाँ लाया गया था, भागलपुर। तो ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1800 सल्तन में फांसी दी गई थी, तो कहाँ के थे ये, तिरहुत के थे। तो ऑप्शन बी सही है, हसन अली खां जो है ये तिरहुत के थे। चलिए आगे देखिए अगले सवाल। तीसरे नंबर सवाल देखिए, तीसरे नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। देखिए बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है, शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव का समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। ये किसका कथन है, तो E.M. सैमुअल्स के कथन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, E.A. सैमुअल्स का कथन है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। बिहार के पटना में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेज़ों ने किस जाति को शामिल करने को मना कर दिया। तो अंग्रेज ने जो है किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था, वो था राजपूत जाति। राजपूत जाति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजपूत ब्राह्मण और मुसलमानों को की जो है यहाँ भर्ती की मनाही किया गया था, है ना। ध्यान रखिए आप लोग कि राजपूत और ब्राह्मण और मुसलमान ये तीनों को जो है मनाही किया गया था। अगले सवाल देखिए, पाँचवें नंबर सवाल, पटना में 1800 सल्तन के विद्रोह में कौन मारा गया था। तो पटना में 1800 सल्तन के विद्रोह में कौन मारा गया था, तो डॉक्टर R. लयाल जो है ये मारा गया था। ऑप्शन ए है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था। तो कब लागू किया था, तो 30 जुलाई 1800 सल्तन को। ध्यान रखिए जरूर। अगले सवाल देखिए, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। कब बिहार का दानापुर के जो सैन्य टुकड़ी था वो विद्रोह किया था, तो वो 25 जुलाई 1800 सल्तन को, 25 जुलाई 1800 सल्तन को दानापुर में जो छवानी थी, टुकड़ी थी, इन्होंने विद्रोह किया था। अगले सवाल देखिए, आठवें नंबर सवाल, अठारह सौ सल्तन के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र थी। तो कुंवर सिंह की उम्र जो है 1800 सल्तन में के समय 75 साल के थे ये। अगले सवाल, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे। तो अनुयायी कौन थे बाबू कुंवर सिंह के, तो देखिए अमर सिंह, रथभजन सिंह और जय कृष्ण सिंह, ये तीनों जो थे कुंवर सिंह के अनुयायी थे। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल, 10वें नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग।
किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? ये कथन जो है किसका है कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सैमुएल्स ने कहा था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान किसने गाया एवं सासाराम के बीच समाचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो किसने किया था ये, है ना? गाया और सासाराम के बीच जो था समाचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था अमर सिंह। तो ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आगे, 12 नंबर सवाल। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? तो किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था, पूरी तरह से हरा दिया था? विंसेंट आयर। तो विंसेंट आयर, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखिए। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो नाना सिंह के बारे में पूछ रहा है, तो ये नवादा के थे। तो ऑप्शन ए सही है, नाना सिंह नवादा के जमींदार थे। अगले सवाल देखिए। बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? तो 32वीं एनआई के 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था कहाँ पे? तो भागलपुर में। तो ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए। बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो किस पर जो है अंग्रेज ने विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह किया था? दरभंगा के जो महाराजा थे, दरभंगा के महाराजा पर संदेह किया था अंग्रेज। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल 16 नंबर सवाल, और उत्तर कीजिए आप लोग। बिहार के शाहाबाद जिला में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो कहाँ के राजा जो है अंग्रेज को सहायता करने का वचन दिया था? तो ये कहाँ का दिया था? डुमराव के राजा जो है सहायता करने का वचन दिया था। अगले सवाल देखिए। 1800 सल्तन के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है। गुनी झा का संबंध जो है किससे है? गुनी झा भागलपुर से संबंध है। ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए। 1800 सल्तन के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारियों के नेता बिहार से जो 1800 सल्तन में कौन थे? आप सभी को पता होगा कौन थे, तेजी में बताइए। 18 नंबर सवाल, तेजी में उत्तर कीजिए, कौन थे? तो आप सभी को पता है ना? ये सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो कुंवर सिंह थे, है ना? ये हलवा वाली सवाल है। चलिए अगले सवाल देखिए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1800 सल्तन ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल। अली करीम, लुत्फ अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1800 सल्तन के विद्रोह के नेता थे? तो ये जो है ये सब कहाँ के नेता थे? अली करीम, लुत्फ अली खां, मीर अली रंगरेज, ये तीनों व्यक्ति जो है कहाँ से जो है विद्रोह किया था? तो पटना से किया था। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखिए। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1800 सल्तन की विद्रोहियों का गवाह बना? तो किस नदी तट का जो है किनारा 1800 सल्तन की विद्रोहियों का गवाह बना है? तो वो सोन नदी तट है, सोन नदी तट। ऑप्शन डी सही है। 1800 सल्तन के विद्रोही नेता सरराम सिंह कहाँ के थे? तो सरराम सिंह जो है कहाँ के थे? सरराम सिंह रोहतास के था। तो ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए। 23 नंबर। किसने 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान जो है राजगीर पर कब्जा कर लिया था? हैदर अली। तो हैदर अली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहाँ खुशियाल सिंह ने, अगले सवाल देखिए, कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1800 सल्तन के विद्रोह किया? 1800 सल्तन के विद्रोह खुशियाल सिंह कहाँ से किया था? ये नवादा से किया था, वजीरगंज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए। अगले सवाल देखते हैं।
देखिए 25 नंबर सवाल, बिहार में 1800 सल्तन के रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ। तो बिहार में 1800 सल्तन में जो है रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, नवादा में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए, 1800 सल्तन के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था। 1800 सल्तन के जो विद्रोही लोग थे गया जेल पर कब्जा किया था कब, तो 3 अगस्त 1800 सल्तन को कब्जा किया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल, बिहार के गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में 1800 सल्तन के विद्रोही नेता थे, तो कौन थे। जीवधर सिंह। तो ऑप्शन सी है, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, इन चारों क्षेत्र से जो है चारों पांचों क्षेत्र से जीवधर सिंह थे। कहाँ से, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, ये 4 क्षेत्र से जो है जीवधर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अगले सवाल देखिए, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान मेजर E.M. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी। कहाँ पर जो इसकी मेजर E.M. होम्स की हत्या कर दिया गया था, तो ये चंपारण में किया गया था इसकी हत्या। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए मोतिहारी के समीप सुगोली में घुसवाड़ों का एक दल ने इसकी हत्या कर दिया था, होम्स का हत्या कर दिया था। अगले सवाल देखते हैं, मोतिहारी के निकट इसकी हत्या कर दिया गया था। अगले सवाल देखिए 29 नंबर सवाल देखिए, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से किसने किया था, तो किसने किया था बिहार से, तो कुंवर सिंह किया था। ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे। तो सबसे महत्वपूर्ण नेता बिहार से कौन था, कुंवर सिंह था। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए 31 नंबर सवाल, देखिए 31 नंबर सवाल, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था, कुंवर सिंह। गोला बारूद है ना, बम बनाने की कारखाना जो है जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने स्थापित किया था। आगे देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, तो कौन थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। देखिए जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिला में स्थित था उस समय, और शाहाबाद जिला की राजधानी कहाँ थी, पता रखिएगा, आरा। शाहाबाद जिला की राजधानी कहाँ थी, आरा जो थी शाहाबाद जिला की राजधानी था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 33 नंबर सवाल, जगदीशपुर में 1800 सल्तन में किसने, अगले सवाल देखिए, जगदीशपुर में 1800 सल्तन में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो किसके नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन जो किया गया था वो अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। 34 नंबर देखिए, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो प्रधान जो था वो कौन था, हरकिशन सिंह। प्रधान जो कौन था, हरकिशन सिंह। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। आगे देखिए अगले सवाल 35 नंबर सवाल, 1800 सल्तन के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो कौन सा भाग जो है 1800 सल्तन के विद्रोह से जो है अप्रभावित रहा है, वो है, देखिए दानापुर बिल्कुल प्रभावित था, पटना प्रभावित था, आरा प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, मुंगेर जो है अप्रभावित था। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 नंबर, तो 5 नंबर कहाँ है, तो बी नंबर, तो बी सही हो जाएगा, केवल 5। अगले सवाल देखिए, 1800 सल्तन के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। ऐसे जो है कहाँ के लोगों का ऐसा आभास हुआ था, फीलिंग आया था, वो था तिरहुत। अगले सवाल देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरहुत के लोगों को लगा था कि अब जो है देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। 37 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए, 1800 सल्तन के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1800 सल्तन से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। कहाँ पर केंद्र रहा था ये, जगदीशपुर, कुंवर सिंह जगदीशपुर। अगले सवाल, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था। तो अवध के शाह कुंवर सिंह को जो है फरमान दिया था, तो इसका संबंध कहाँ से था, आजमगढ़ से। आजमगढ़, बताइए आजमगढ़ कहाँ पे है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए और उत्तर कीजिए, 1800 सल्तन के विद्रोह के
पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 1800 सल्तन के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 46। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। देखिए 40 नंबर सवाल, उत्तर कीजिए 40 नंबर सवाल का। पटना में 1800 सल्तन के विप्लव के नेता कौन थे? तो कौन थे 1800 सल्तन में जो है पटना में कौन थे नेता? तो पीर अली, पटना से जो है पीर अली थे। ऑप्शन बी सही है, पीर अली, जरूर ध्यान रखें। देखिए पीर अली के बारे में कि पीर अली जो था पटना में इसका एक बुक दुकान था, एक पुस्तक विक्रेता था। विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में क्या कर दिया गया था? पटना में जो है इसे फांसी दे दिया गया था पीर अली को। 41 नंबर सवाल देखिए, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो किस राज्य के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल, उत्तर कीजिए 42 नंबर सवाल। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह जो है अपने अंतिम दिनों में, अंतिम समय में किसके साथ लड़ाई किया था? वो था लीग्रैंड के साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग्रेज थे लीग्रैंड। ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल देखिए, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी? तो कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी, हजारों रुपये दिया, इसके साथ जो है आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था? ये था अवध के शाह, अवध के राजा ने इसे दिया था। चलिए अगले, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अवध के शाह, अवध के राजा। अगले सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो किस युद्ध में जो है कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में, कानपुर की लड़ाई में। ऑप्शन बी सही है। देखिए यह युद्ध दिसंबर 1800 सल्तन में लड़ा गया था, कानपुर की लड़ाई, जिसमें कुंवर सिंह और नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो किस जिला पर किया था? आजमगढ़, आजमगढ़ पर अधिकार स्थापित किया था। देखिए अगले सवाल 46 नंबर सवाल, बिहार में 1800 सल्तन के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो किन जिलों में किया था? तो उपयुक्त सभी सही है यहाँ पे। बेतिया, पंडोल और हथुआ, इन सभी जो है कि जो जमींदार थे वो कंपनी का मदद किया था। चलते हैं अगले सवाल देखते हैं। देखिए 47 नंबर सवाल और उत्तर कीजिए आप लोग। बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त मतलब कमिश्नर कौन था? तो कौन था? विलियम टेलर। तो विलियम टेलर, जरूर ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 1800 सल्तन तक टेलर पटना का कमिश्नर था, लेकिन ये बाद में जो है E.A. सैमुएल्स के पद पर नियुक्त किया गया था। चलिए अगले सवाल देखते हैं, पटना में कब 1800 सल्तन का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो पटना में जो शुरू हुआ था 3 जुलाई 1800 सल्तन को विद्रोह पटना में पूरी तरह से शुरू हो चुका था। अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए 49 नंबर सवाल। एक कथन है, क्या बोल रहा है ये? मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को औसंत तोड़वा दिया। यह कथन जो है किसका कथन है? तो ये कथन जो है विसेंट आयर का कथन है, विसेंट आयर का कथन है। तो ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिकों को जो है, कुछ जिलों से जो सैनिक को हटा लिया गया था, उन जिलों का सही क्रम पूछ रहा है। तो वो है शाहाबाद, पटना और बिहार।
चलिए अगले सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। 1800 सल्तन के दौरान 51 नंबर सवाल देखिए। 1800 सल्तन के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो अंग्रेज के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध किया था किसने? अमर सिंह ने। ऑप्शन ए सही है, अमर सिंह। आगे देखिए, किस पहाड़ियों से जो है अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ता रहा? किस पहाड़ी से जो है ये छिप छिप के लड़ता रहा था? तो कैमूर के पहाड़ी से। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखते हैं। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दानापुर के सैनिक थे वो कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था कब? तो 25 जुलाई 1800 सल्तन को विद्रोह किया था। ऑप्शन ए सही है। देखिए अगले सवाल 54 नंबर सवाल देखिए। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो किस अधिकारी ने कुंवर सिंह को पटना बुलाया था मिलने के लिए, भेंट करने के लिए कि आओ मिलते हैं? तो किसने किया था? टेलर। ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगले सवाल और उत्तर कीजिए। देखिए, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो आरा पर अधिकार कर जो है कुंवर सिंह ने आरा के शासक घोषित कर दिया था। अगले सवाल, बिहार में 1800 सल्तन में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो 1800 सल्तन में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो छपरा में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1800 सल्तन में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो किससे मिलने का प्रयास किया था? तो सल्तन नंबर सवाल उत्तर कीजिए। किससे मिलने का प्रयास किया था कुंवर सिंह? तेजी में उत्तर कीजिए। आप लोग पहले पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो है ना, अब की बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे सवाल याद हो जाएगा, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो किससे मिलने का प्रयास किया था? तो आप लोग सोच लिए होंगे, तत्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलते हैं अगले सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो अमर सिंह की गिरफ्तारी हो गया था, तो उसे पकड़ने वाला कौन था, गिरफ्तार करने वाला कौन था? तो महाराजा जंग बहादुर था। ऑप्शन सी है। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को जो है अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अगले सवाल, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अमर सिंह की मृत्यु जो है 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह का मृत्यु हो गया था, मतलब ये टपक चुका था, है ना। देखिए, पेचिस के कारण जो है, पेचिस एक बीमारी होता है, आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में, साइंस में, कि पेचिस के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 60 नंबर सवाल, 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से में जो है किसने किया था? बिहार में किसने किया था? रिपीट किया है सवाल, तो कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। अगले सवाल देखिए, कुंवर सिंह ने 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। आगे देखिए अगले सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए, किस तरह से सवाल जो है घुरा फिरा के पूछ लेता है एग्जाम में। तो बिहार में 1800 सल्तन की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देहांत ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। देखिए 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुई और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु का डेट ध्यान रखिए। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 63 नंबर सवाल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कौन था? कुंवर सिंह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगले सवाल देखिए, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो बिहार के किस रियासत के नेता ने? तो जगदीशपुर के रियासत के नेता थे कौन? कुंवर सिंह, इन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए 65 नंबर सवाल,
1800 सल्तन के विद्रोह में, देखिए 65 नंबर सवाल, 1800 सल्तन के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताना है कि विस्फोट का जो है सही क्रम किस तरह से जो है विद्रोह बढ़ते गया। तो सबसे पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, इस तरह से विस्फोट जो है बढ़ते गया, विद्रोह जो है बढ़ते गया। अगले सवाल देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1800 सल्तन के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो कौन से नेता जो है स्वयं को राजा घोषित किया था राजगीर परगना के? तो हैदर अली खां। जो हैदर अली खां था वो स्वयं को जो है राजा घोषित कर चुका था राजगीर परगना से। अगले सवाल देखिए 67 नंबर सवाल, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। थोड़ी इसकी नाम है शेख भिखारी, हंसिए मत, इसका नाम ही ओरिजिनल है, शेख भिखारी संबंधित है। तो ये 1800 सल्तन के विद्रोह से, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1800 सल्तन के विद्रोह से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अगले सवाल देखिए, बिहार में 1800 सल्तन का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो 1800 सल्तन का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था बिहार में? तो पीर अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है, पीर अली। अगले सवाल, बिहार में 1800 सल्तन के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो 3 जुलाई 1800 सल्तन से जो है बिहार में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 3 जुलाई 1800 सल्तन में बिहार में शुरू हुआ था 1800 सल्तन का विद्रोह। अगले सवाल देखिए 70 नंबर पहुंच चुके हैं हम लोग, बड़ी ही आराम से 70 तक पहुंच चुके हैं। इस तरह से बड़े बड़े ही आराम से हम लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे और इस बार जो है सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, बिहार में 1800 सल्तन का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो व्यापक रूप से सर्वप्रथम जो है पटना में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल, पटना के 1800 सल्तन के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दी गई थी। फांसी कब हुआ था पीर अली को? पीर अली को फांसी 7 जुलाई 1800 सल्तन को पीर अली को जो है फांसी दे दी गई थी। अगले सवाल, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए, देखिए 72 नंबर, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1800 सल्तन के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो किसे कैद कर लिया था? तो देखिए इसमें जो है मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल इसे कैद कर लिया था। बायजुल हक को भी कैद कर लिया था। मोहम्मद हुसैन को भी कैद कर लिया था। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन कहाँ 1 2 3? तो डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 73 नंबर सवाल, 1800 सल्तन के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिला थे, तो कौन कौन से जिला थे जहां पर अंग्रेज ने 1800 सल्तन के विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक शासन को लागू किया था? तो कौन कौन से जिला थे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारण बिल्कुल सही है। सारण में सैनिक सेवा है ना, सारण था, चंपारण, तिरहुत, पटना। तो इनमें से जो है सभी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। अगले सवाल देखिए 74 नंबर, हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाल कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो हरकिशन सिंह और रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो ये कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ के थे, शाहाबाद के थे। ऑप्शन ए सही है, शाहाबाद। चलते हैं अगले सवाल देखिए इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग बहावी आंदोलन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बहावी आंदोलन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई, 67वीं बीपीएससी, तो यहाँ से बिहार स्पेशल का सवाल आपका एक भी नहीं छूटेगा। आप लोग क्या करें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करें और अपना भाई का सपोर्ट करें। चैनल को ज़रूर